आदरणीय मान्यवर, मैं आपके समक्ष शिव जी की कुछ अत्यधिक आकर्षण और उनके द्वारा याद करने से जो व्यक्ति के पापों का नाश होता है, इनके बारे में वर्णन करूँगी। करोड़ों करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का भूषण धारण करने वाले पिंगला वर्ण के जटाधारी, जटाजूटधारी नीलकंठ अर्थात शिव जी, नीलकंठ तथा अनेक हारों से सुशोभित वर्धहस्त परशुधारी नागों के कुंडल पहने हुए, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, रतन जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी का मैं ध्यान करती हूँ और करोड़ों करोड़ों बार प्रणाम करती हूँ। मानसिक रोगियों को एकाग्रचित होकर शिव जी का ध्यान करना चाहिए। उन्हें हाथ जोड़कर देवादिदेव भगवान शंकर जी का ध्यान करते हुए ये कहना चाहिए कि हे शंकर जी, आप संपूर्ण पापों के नाश के निमित्त मेरे ऊपर प्रसन्न होइए और मेरे साथ सदा प्रसन्नताचित व्यवहार कीजिए। मैं प्रसन्न हूँ आपसे। शोकारूपी अग्नि में दग्ध संसार के भय से भयभीत होकर भयभीत एवं अनेक प्रकार के रोगों से आक्रांत इस अनाथ की आप रक्षा कीजिए। हे स्वामी, आप देवी पार्वती जी सहित पधार कर मुझे शरण दीजिए। ऐसा करने के बाद ओम गौरी सहित शिवाय नमः, ओम गौरी सहित शिवाय नमः, ओम गौरी सहित शिवाय नमः का बारंबार याद करना चाहिए मंत्र। वस्त्र जगोपवीत गंध द्रव्य आभूषण इत्यादि उन्हें अर्पण करें। पुष्पों की माला पहनाएं। कमल, कनेर, धतूरा, बेलपत्र आदि धूप, दीप, नैवेद्य, खीर का भोग चढ़ावे अथवा शंकर जी से गुड़ युक्त मिष्टान अर्पित करें। तत्पश्चात तांबूल चढ़ाकर आरती करनी चाहिए। अंत में ओम नमो शिवाय मंत्र कम से कम 1000 बार याद करना चाहिए। इससे आदमी की मानसिक संकल्प भी होता है और मानसिक परिस्थिति भी सही होती है। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। इस तरह जब तक इंसान की मानसिक परिस्थिति ठीक नहीं होती, ऐसे ही कथा कहानी व्रत जो भी करना चाहे वह कर सकता है। राधा आदि स्नान से निर्वत होकर रंगीन वस्त्रों से मंडप बनावे। फिर मंडप में शिव और पार्वती की प्रतिमा स्थापित करे, विधिवत पूजन करे। तदंतर पार्वती जी के उद्देश्य से खीर से अग्नि हवन कुंड का भोग लगावे। उमा सहित शिवाय नमः, शिवाय नमः, ओम नमो शिवाय माँ को याद करे। ब्राह्मणों को भोजन कराए, दान दे। इस तरह भोजन दक्षिणा से उन्हें शिव को प्रसन्न करे। और इस तरह का व्रत पूर्ण होते ही ब्राह्मणों द्वारा भोजन कहलाना चाहिए। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर वे बंधु बांधवों के साथ लेकर मन से भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए।
इस तरह के अध्यापन करने से इंसान आरोग्य होता है, लाभ मिलता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है तथा मानसिक परिस्थिति से भी मुक्ति पाता है, ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। शिव जी की पूजा करने से क्या क्या होता है मित्रों, ये मैं बता रही हूँ। आयु वृद्धि, आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो, दुख हरे भगवान। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भगीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया था। विज्ञान महर्षियों का एकत्रित सभा में व्याप्त विज्ञान महर्षियों का एकत्रित सभा में व्यास महर्षियों को की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य प्राण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों के हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य अपने अपने आश्रमों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे, हे परम दयालु, कलिकाल में शंकर जी की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? तब लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग में सर्व प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों में विमुख रहेंगे। दीन जन अनेक संकटों से त्रस्त रहेगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की और किसी की भी रुचि ना होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएगा तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद प्रेरित होगी, जिससे दुविचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिलीय भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होता। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिसमें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है? कृपा कर बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनकादि जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय हैं एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनकादि ऋषियों, सुनो, मैं इस व्रत को तुमसे कहता हूँ, जिसमें करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। बुद्धिकारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्ति कराने वाला, संतान देने वाला, मनवांछित फल प्राप्ति कराने हेतु यह व्रत मैं तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती को सुनाया था, और उनसे प्राप्त ये परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य पाल गुरु जी ने तुम्हें सुनाया है,
जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। बेला उस उमापति शंकर भगवान की जय हो। सूत जी कहने लगे,